क्योंकि मैं आज़ाद हिंदुस्तान में बैठा हूँ, मैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप पत्रकारिता कौन सा आज़ाद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? आपने कहा मुस्लिम वोट, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप अबू आदमी सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद मुस्लिम है। हाँ, अगर अबू आदमी ये बात कही, अबू आदमी को माफी मांग ली है। अगर आपको नहीं बोलने देना तो मुड़ जाए, बताइए। नहीं आज आप फंसे हुए हैं ना, इसलिए बार-बार इस तरीके का विक्रम काट दे रहे हैं। बताइए ना औरंगजेब के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं तो किसी से खौफ नहीं खाती, मैं तो नहीं खाती किसी से खौफ। आक्रांता को आक्रांता कहूंगी, औरंगजेब को क्रूर कहूंगी। कहिए ना आपको कौन डरा रहा है? क्यों डर रहे हैं? मुझे बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को आप क्या कहेंगे? अनुराग भदौरिया, आज नहीं छोड़ूंगी सर। भाई ये कैसा एजेंडा चलाती हैं? नहीं सर, आज नहीं बख्शूंगी। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा मैं एजेंडा चलाऊंगी। क्या रे उड़ंके की चोट पे चलाऊंगी? शर्म तो छोड़ो, मुझे तरस आने लगा। अरे आप पे तरस आ रहा है औरंगजेब के बारे में ये जो आपके मुंह से निकल नहीं पा रहा है ना, मुझे आप पर तरस आ रहा है कि प्रभु क्या इनकी सियासत है, शर्मिंदा करने वाली कि औरंगजेब के बारे में दो शब्द नहीं बोल पा रहे। मुझे बस दो लाइनें बता दीजिए, औरंगजेब के लिए सत्ता पक्ष के पास खड़ा रहना या सत्ता पक्ष से दूर खड़े रहने की बात नहीं है। कोई भी भारतीय औरंगजेब की तारीफ नहीं कर सकता है। बात तो सही है। और लाखों हिंदुओं को मरवाकर औरंगजेब ने गादी की उपाधि ली। मेरे भाई कुछ तो दिमाग रखो भाई, किस चीज से क्या तुलना करने लगते हो, इससे साफ एक्सपोज हो जाता है। और भदौरिया जी मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, डालो ना सोशल मीडिया पर अगर तुम्हारे पास फैक्ट है। मैंने एक से एक फैक्ट बोले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और जबरदस्त डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज का डिबेट होने वाला है न्यूज एंकर रूबिका लियाकत, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जब से घटिया बयान दिया है तब से इस देश की राजनीतिक माहौल गरमाई हुई है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में जम के कूटा जा रहा है। दोस्तों आज की डिबेट में भी यही हुआ। न्यूज एंकर रूबिका लियाकत ने आज हरे कुर्ते को औरंगजेब मुर्दाबाद बोलने के लिए एक चैलेंज दिया था, लेकिन पूरी डिबेट निकल गई। हरे कुर्ते ने एक बार भी औरंगजेब मुर्दाबाद नहीं कहा। फिर सुधांशु त्रिवेदी जी और रूबिका लियाकत ने मिलकर हरे कुर्ते को ऐसा धोया है, देखकर काफी आनंद आने वाला है। तो दोस्तों पूरी डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये डिबेट आरंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस देश में रहकर भी गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को महान बताते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कट्टर शासक औरंगजेब को अपना खास, अपना फेवरेट बताते हैं। तो ऐसे में बहस जरूरी थी, लेकिन आज सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधान परिषद, सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक इस पर बयान देते हैं और सियासत गर्म हो जाती है। पहले आपको वो बयान सुनवाती हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा। जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करेंगे। और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये नाराजगी अबू आजमी के बयान और उस पर अखिलेश यादव के रिएक्शन को लेकर है। हालांकि अबू आजमी ने मंगलवार को अपने बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन आज भारी विरोध के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा सत्र से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और जैसे ही सस्पेंड होने की खबर सामने आई, औरंगजेब वाले बयान पर चुप्पी साधे बैठे अखिलेश यादव ने फौरन रिएक्शन दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अबू आजमी के निलंबन को गलत बताते हुए लिखा कि निलंबन का आधार अगर विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में अंतर क्या रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहें आज का, नहीं चाहिए भाजपा। यानी अखिलेश यादव जी को लगता है कि अबू आजमी सच बोल रहे हैं। फिर तो ये माना जाए कि अखिलेश यादव को लगता है कि औरंगजेब एक बेहतरीन और इंसाफ पसंद शासक है। मैं अपनी बात कह लूं, क्योंकि मैं आज़ाद हिंदुस्तान में बैठा हूं, मैं मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप पत्रकारिता कौन सा आजाद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? हम भी तो आजाद हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। आपने सुनिए नहीं तो बोलने दीजिएगा ना, तो पता चल जाएगा। सवाल ये है
कि आपने एक शब्द सवाल बोला पूछना मेरा काम कि है। मुस्लिम मैंने वोट को आपको जवाब प्रभावित देने करने के लिए बुलाया है। मेरी जवाब बात, मैं अपनी दीजिए। बात कह रहा हूँ, आप फिर टोकना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बात कह सवाल रही हूँ का ना, जवाब देने के लिए आपको बुलाया आपने एक शब्द है। बोला आपने मुस्लिम सवाल- वोट। अरे आपको जवाब सवाल मुझे पूछने बोलने के लिए दीजिए। नहीं देखिए आप बुलाया। मुझे बोलने दीजिए। मुझे सवाल पता मेरा था ना एक कि बार आप फिर से आपको पत्रकारिता का सुना धर्म देती हूँ, निभाएंगे, मुझे अनुराग पूरा यकीन है कि भदौरिया। नहीं निभा रहे सवाल मेरा यह है, मेरा फिर जवाब दे दीजिए, औरंगजेब मुझे के जवाब बारे देने में दीजिए। अनुराग रूबिका जी, मुझे भदौरिया जवाब देने दीजिए। यहाँ समाजवादी पार्टी तानाशाही के मत राष्ट्रीय अपनाइए, मुझे प्रवक्ता बोलने दीजिए। क्या नहीं बोलने सोचते दीजिए। हैं? आप कोई टीचर नहीं है, मुझे मैं बोलने टीचर दीजिए। नहीं आप हूं, मैं टीचर वाला पत्रकार व्यवहार हूं, मत सवाल अपनाइए। पूछ आप रही मुझे हूं। बोलने दीजिए और मैं मुझे आपका बोलने कोई दीजिए। वोटर आपने बैठा नहीं नहीं तो हूं, यहाँ बोलने पर दीजिए। क्या हाँ तो बोलते बस रहेंगे। पत्रकारिता तो सवाल का जवाब तो दीजिए। पत्रकार का धर्म निभाइए और एक सवाल प्रवक्ता का को बोलने जवाब दीजिए। मैंने हाँ, सवाल हाँ, तो पूछा, बस आप अपना पत्रकारिता का धर्म निभाइए, निभाया, लड़ने के लिए तो हम आए नहीं हैं। निष्कासित देखिए, किया गया अबू आजमी को। आपने बोला मुस्लिम वोट। सुनिए, आपने कहा मुस्लिम वोट आपको माफी मांगनी चाहिए। आप अबू आदमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, उसके बाद मुस्लिम है। हाँ। अगर अबू आदमी ने ये बात कही, जो अबू आदमी ने औरंगजेब उसको को माफी महान मांग शासक ली है। बताता है। पार्टी ने भी कहा ऐसा हिंदुस्तानी जैसे गुरु तेग बहादुर की हत्यारे की नहीं, हत्यारे की तारीफ के अलावा कुछ सोचता नहीं है। ऐसा हिंदुस्तानी। आप बताइए, अगर आपको नहीं बोलने देना तो मुड़ जाए, बताइए। नहीं, आज आप फंसे हुए हैं ना, इसलिए बार-बार इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। बताइए ना औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं? अभी मैं तो किसी से खौफ नहीं खाती, आपको सांप मैं तो नहीं खाती किसी से खौफ। आक्रांता को आक्रांता कहूंगी, औरंगजेब को क्रूर कहूंगी। कहिए ना, आपको कौन डरा रहा है? क्यों डर रहे हैं? देखिए ना, मुझे ये बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को आप क्या कहेंगे अनुराग भदौरिया? अब मैं बोल रहा हूँ, आप हल्ला मचा रहे हैं। बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे आप? मुझे बोलने पे आप बताइए क्या कहेंगे? गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे? मैंने कहा आपने बोला गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे? मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। इस देश के अंदर में संविधान है, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था। आप उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे? बताइए मुझे। आज नहीं छोड़ूंगी सर। भाई ये कैसा एजेंडा चलाती हैं? थोड़ा नहीं सर, आज नहीं बख्शूंगी। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा, मैं एजेंडा चलाऊंगी। कह रही हूं डंके की चोट पर चलाऊंगी। आपको एजेंडा चलाने की सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर के हत्यारे के बारे में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या सोचते हैं? अभी सुधांशु जी बोलेंगे, आप चुपचाप हो जाएंगे एकदम ऐसे मंगनों के। वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हैं? वाह सुधांशु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम चुप्पी, साइलेंट हो जाएंगे, आवाज नहीं निकलेगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विपक्ष बोल रहा है, आप हल्ला मचा रही हैं। अनुराग भदौरिया, सवाल का जवाब दीजिए। मुझे तो पता नहीं क्यों मुझे औरंगजेब पत्रकारिता आपके लिए पे क्या तरस था? आता है। शर्म तो छोड़ो, मुझे तरस आने लगा है। अरे आप पे तरस आ रहा है औरंगजेब के बारे में। डब्बा ये जो आपके मुंह से निकल नहीं पा रहा है ना, मुझे आप पर तरस आ रहा है कि प्रभु क्या इनकी सियासत है, शर्मिंदा करने वाली कि औरंगजेब के बारे में दो शब्द नहीं बोल पा रहे। व्हाट अ शेम, अभी वो बोलेंगे तो चुपचाप जाओगे बीजेपी। अरे हिम्मत तो तब होती है ना कहिए कि औरंगजेब के बारे में पढ़ के नहीं आया अनुराग आप भदौरिया। सत्ता पक्ष के साथ मुझे बस दो लाइनें बता दीजिए। औरंगजेब के लिए सत्ता पक्ष के पास खड़ा रहना या सत्ता पक्ष से दूर खड़े रहने की बात नहीं है। कोई भी भारतीय औरंगजेब की तारीफ नहीं कर सकता है, पीरियड। अब मैं बोल लूं, अब मुझे बोलने का मौका कम से कम 40 सेकंड दीजिए, इतना तो पत्रकार का धर्म निभाइए। आपने कहा मुस्लिम वोट, मुझे बोले टोकिएगा। आपने कहा मुस्लिम वोट, मैंने कहा अबू आजमी सबसे पहले हिंदुस्तानी है, आपने तुरंत मुस्लिम से जोड़ दिया। इस देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख, ईसाई, जैन है या किसी भी जाति के। मैंने कहा अबू आजमी ने जो शब्द बोला उस पर उन्होंने अपनी माफी मांग ली है, और हमने भी कहा इस बात को बार बार कि हम उनके शब्दों के साथ नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते समय यह कहा था कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया। कोई जाके चेक कर ले, 2017 के यूपी, उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। तो ये इसलिए समस्या है इनके लिए बोलने में, मगर हिंदू मुसलमान पे तो इनको समझ में आता है। शायद इनको लगता है कि हिंदुओं को कष्ट देने वाला, प्रताड़ित करने वाला, हत्या करवाने वाला उस जैसे व्यक्ति के साथ जोड़कर इनको कुछ कट्टरपंथी वोटों का फायदा हो जाएगा। मगर मैं कोट करना चाहता हूं कि औरंगजेब के लिए उसके बाप ने क्या कहा। बोल रहे कुछ बोलिए तो सही। मैं बताना चाहता हूँ, शाहजहां को उसने जेल में रखा, और जब आखिरी दिनों में वो इतना परेशान हो गया था। देखिए, मैं जो सवाल पूछी थी उसका जवाब देने के लिए एक भी फैक्ट गलत बोला हो, दर्शकों से कह रहा हूं, सारे लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं, शाहजहां को उसने आखिरी समय में जेल में रखा, वो तो अलग बात है। जो अभी आप रूबिका जी बता रही थी कि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को किस ढंग से अपमानित किया, उसने अपने सगे भाई दारा सिकोह को बंदी बनाकर पिंजड़े के अंदर चांदनी चौक पे घुमाया, और उसने देखा कि लोगों के आंखों में आंसू थे, तो उसने कहा इसको मरवा देना है। और उसने लगा शाहजहां को यकीन कैसे होगा, तो सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के थाली में सजा के बतौर गिफ्ट अपने बाप शाहजहां के पास भेजा। शाहजहां को सिर्फ एक सुराही पानी पीने को देता था,
और जब शाहजहां ने उससे कहा कि मेरी 2 सुराही पानी कर दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने औरंगजेब को फारसी में एक शेर लिखा, और वो फारसी का शेर ये था कि ए पिसर तू अजब मुसलमानी बापिदरे जिंदा आप तरसानी, अर्थात तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन बाद हिंदुवान सदबार, मैं 100 बार उन हिंदुओं को इस आफरीन करता हूं। दे देहंद पिदरे मुर्दाव दायम आब, यानी जो मुर्दा बाप को पानी देते तू जिंदा बाप को पानी में तरसा रहा। मैं चाहूंगा भाई हिंदू हो या मुसलमान, अपने घर में क्या चाहते हो, ऐसा बेटा जो राम की तरह हो कि एक वचन के लिए जमीन जायदाद छोड़ के चला जाए, या जो औरंगजेब की तरह हो कि बूंद बूंद पानी को तरसाए, बूंद बूंद पानी को तरसाए और 3 भाई सुजा मुराद दारा तीनों का कत्ल कर दे। मैं अनुराग, अरे मैंने एक फैक्ट गलत बोला अनुराग जी, आपने पूरे अपने भाषण में फैक्ट एक नहीं बोला। मैं लाखों दर्शकों को संबोधित कर रहा हूं, आपको नहीं, कोई जाके चेक कर सकता है। मैंने एक एक फैक्ट बोला है, आपने कोई फैक्ट नहीं बोला है। मगर आप वो लोग हैं 21वीं सदी में औरंगजेब को क्यों लेके आए। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया का कोई देश बताइए जो अपने देश के ऊपर विदेशी आक्रमणकारी का के बारे में महिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, औरंगजेब के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और औरंगजेब पर आप कुछ बोलने की हिम्मत कर पाए। देशमुख के नहीं, आपको तो बीजेपी की बात करनी है रूबिका जी। बीजेपी नहीं, आज मुझे कोई मतलब नहीं है बीजेपी से, मुझे कोई मतलब नहीं है शिवसेना से, कोई मतलब नहीं है समाजवादी पार्टी से। औरंगजेब पर बोल पाएंगे कि नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए मुझे। नहीं, मैं पूछ, क्योंकि आप चाहते नहीं कि मैं बोलूं, आप चाहते नहीं मैं बोलूं, क्योंकि आपको पता है मैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा, तो आप डर जाती हैं कि सुधांशु जी संतोष देशमुख का जवाब कैसे देंगे। सरपंच की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, अगर किसका शासन चल रहा है, के लिए किसका तो शासन, अपना वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पर डाल देना, किसका शासन है, तो लोगों को दिख जाएगा कितना पोल खोले। पार्लियामेंट के अंदर में आप सब बोल के चला जाता हूं, इन्होंने एक बार आपको इतना लगता है ना निकाला क्योंकि जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। संतोष देशमुख कौन है, हिंदुस्तानी नहीं है, डाल दीजिएगा सोशल मीडिया पर, आपको पब्लिक देख लेती है ना, निर्मम हत्या हुई है। जाएगी देखते। आपने मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है आपकी, आपकी मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है, धनंजय मुंडे को मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है आपको, पवार साहब जो उनकी पार्टी के चीफ है मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है। कौन था वो संतोष देशमुख, क्या है संतोष देशमुख? एक व्यक्ति, आम व्यक्ति, सरपंच जिसकी सरेआम दिनदाड़े हत्या कर दी जाती, निर्मम हत्या। जवाब देइए, आपके पास नहीं है क्योंकि आप इतिहास में ले जाके देश को भटकाना चाहते हैं। हमने पहले बोला, फिर बोलता हूं कि औरंगजेब की वकालत नहीं करते, औरंगजेब किसी को नहीं पड़ी थी, किसी को नहीं पड़ी थी, कब्र में है औरंगजेब, किसी को नहीं पड़ी है औरंगजेब की। कौन लेकर आया है? गड़े मुर्दे किसने उखाड़े हैं? अपने अबू आजमी को संभालिए ना, उनकी जुबान पर ताला लगाइए ना आप, तो जाकर हम ये सवाल पर भी पूछ लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड संक्षेप में, और उसके बाद बाकी मेरे मेहमान। बोला ना सर, आपने बोला ना, वो आप ही स्क्रीन पर थे। सुधांशु त्रिवेदी वाला कौन, किसका शासन चल रहा है? कौन? मुगल शासन तो नहीं है। आप चुप हो जाइए सुधांशु जी, कैसे हत्या हो गई? औरंगजेब पर मैं पूरा टाइम आपको एक्सपोज करूंगी, शब्द नहीं बोल पाएंगे एक आप। सुधांशु अनुराग भदौरिया जी, अब मैं कहता हूं, संतोष देशमुख के मुद्दे पे मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, और लाखों हिंदुओं को मरवाकर औरंगजेब ने गाजी की उपाधि ली। मेरे भाई कुछ तो दिमाग रखो भाई, किस चीज से क्या तुलना करने लगते हो, इससे साफ एक्सपोज हो जाता है। और भदौरिया जी, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, डालो ना सोशल मीडिया पे अगर तुम्हारे पास फैक्ट है। मैंने एक से एक फैक्ट बोले। और सुनिए, मसीर आलमगिरी जो औरंगजेब के समय के शाही फरमानों का संकलन है, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, आई एम नॉट कोटिंग द बुक, उस मसीर आलमगिरी में लिखा हुआ है 6 अप्रैल 1669 को उसने कहा उत्तर भारत के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, इंक्लूडिंग काशी विश्वनाथ। 2 सितंबर 1669 को कहा गया, हुक्म की तामील हुई, गवर्नमेंट ऑर्डर अवेलेबल है। जनवरी 1670 में कहा गया मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ी पर लगा दिया जाए। औकात नहीं है तुम्हारी बोलने की, इसलिए आए बाएं करते हो। फिर मैं भदौरिया चैलेंज कर रहा हूं, वीडियो डालो, वीडियो डालो, अगर कोई फैक्ट हो, सारे फैक्ट बोल रहा हूं। मुद्दा डाइवर्ट करने की बात कर रहे हो, हमारी क्या देख रहे हो, बजाय ईमानदारी से अबू आजमी को अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए था, मगर आपकी पार्टी में हैसियत नहीं है, क्योंकि औरंगजेब फैन क्लब के आप लोग बहुत बड़े मेंबर हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।